आज के इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक में डाइव इन करते हैं। आज हम जिस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं वो रोंडा बर्न की मशहूर द सीक्रेट डेली टीचिंग्स पर आधारित है। यह इस बात का एक एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है कि कैसे हम अपने विचारों और ऊर्जा के सचेत उपयोग से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारे विचार सचमुच हमारी वास्तविकता तय कर सकते हैं? मतलब बचपन से तो हमें यही सिखाया गया ना कि हमारे जीवन की परिस्थितियां बाहरी चीजों पर निर्भर करती हैं, किस्मत, लोग, हालात, राइट? लेकिन यहां हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। एक ऐसा विचार जो कहता है कि ये बाहरी दुनिया दरअसल हमारे भीतर चल रही ऊर्जा का ही एक रिफ्लेक्शन है। भाग 1, ब्रह्मांडीय नियम को समझना, जिसे हम अल्टीमेट कॉस्मिक मिरर भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन इसे बस एक विशाल कॉस्मिक फोटोकॉपी मशीन की तरह सोचिए। लिटरली एक बहुत बड़ी फोटोकॉपी मशीन। ब्रह्मांड ये जज नहीं करता कि आपके विचार आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। हर पल आप जो भी महसूस कर रहे हैं, ये नियम बस उसकी एक फोटोकॉपी निकालता है और उसे जीवन के अनुभवों के रूप में आपको वापस भेज देता है। सिंपल सी बात है, जो मशीन में डाला जाएगा वही तो बाहर निकलेगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर उस मशीन में चिंता और तनाव के पन्ने डालेंगे तो प्रिंटआउट में क्या निकलेगा? जाहिर है और ज्यादा कमी और परेशानियां। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, खुशी और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी लाइफ में प्रचुरता और बहुतायत को खींच लाती है। शांति से और शांति आती है। ये एक बहुत ही साधारण सा मेंटल शिफ्ट है, लेकिन ये जीवन के अनुभवों को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। भाग 2, विचारों और भावनाओं की शक्ति। आइए समझते हैं इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली को। यहाँ 111 सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। सोर्स मटेरियल में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को पूरे 111 दिनों तक लगातार करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समृद्धि और व्यक्तिगत विकास का एक बेहद पावरफुल प्रतीक है। जब इतने दिनों तक लगातार इस अनुशासन को बनाए रखा जाता है ना, तो ये एक पक्की आदत बन जाती है और ब्रह्मांड के साथ एक बिल्कुल नया अलाइनमेंट सेट हो जाता है। तो फिर ब्रह्मांड से बात कैसे की जाए? वेल, शब्दों से तो बिल्कुल नहीं। हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स ही हमारा सीधा कॉस्मिक कम्युनिकेशन है। हमारी भावनाएं एक अचूक कंपास की तरह काम करती हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में हैं और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं। लेकिन अगर कुछ बुरा महसूस हो रहा है तो वो तुरंत एक रेड फ्लैग है, एक चेतावनी है कि जिस चीज पर अभी फोकस है उसे तुरंत बदलने की जरूरत है। सदियों पहले महान दार्शनिक प्लेटो ने एक बहुत पते की बात कही थी, स्वयं को जानो। ये बात आज भी उतनी ही सच है। अगर बाहरी दुनिया में महारत हासिल करनी है तो सबसे पहले अपनी आंतरिक दुनिया का मास्टर बनना होगा। हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, हम एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहे हैं, इसकी गहरी अवेयरनेस होना सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। भाग 3, मांगे, विश्वास करें और प्राप्त करें, यानी अपनी इच्छाओं के निर्माण के सक्रिय कदम। ये मैनिफेस्टेशन के 3 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहला, एकदम क्लियर होकर मांगना कि आपको चाहिए क्या। दूसरा, बिना किसी डाउट के पूरे यकीन के साथ विश्वास करना। और तीसरा, पूरी कृतज्ञता के साथ उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। अब यहाँ कैच क्या है? सबसे मुश्किल होता है दूसरा कदम, यानी बिना किसी संदेह के विश्वास करना। बाहरी दुनिया में चाहे जो मर्जी उथल-पुथल मची हो, इस बात पर अटल रहना जरूरी है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। इसे एक बहुत ही मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनिफेस्ट करना ना बिल्कुल ब्रह्मांड के एक परफेक्ट ऑटोमेटेड सर्वर को ईमेल भेजने जैसा है। आपने सेंड बटन दबाया और आपका ऑर्डर यूनिवर्स के पास चला गया। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे कि यार ये कैसे होगा, या आपको शक होने लगे, तो एक्चुअली वो ट्रांसमिशन टूट जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने ही ऑर्डर को कैंसिल करने का एक दूसरा ईमेल भेज दिया हो। आपको बस भरोसा रखना है कि सर्वर अपना काम करेगा। और अगर कभी दिमाग में ये डाउट आए कि चीजें हो क्यों नहीं रही, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन के इस कोट को याद रखिएगा, समय एक भ्रम है। वैज्ञानिक दर्शन भी यही कहता है। अगर समय केवल एक भ्रम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप भविष्य में जो चाह रहे हैं वो वर्तमान में पहले से ही मौजूद है। इसीलिए दिमाग को ऐसे काम करना चाहिए जैसे कि लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका है। भाग 4, नकारात्मक मानसिक फ्रीक्वेंसी पर काबू पाना और रास्ते की बाधाओं को पार करना।
यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। लगाव यानी अटैचमेंट और प्रशंसा यानी एप्रिसिएशन के बीच का फर्क। लगाव हमेशा डर से पैदा होता है, चीजों को खोने का डर, जबकि सराहना या प्रशंसा प्यार और विश्वास से आती है। जब हम किसी चीज से डर के कारण चिपके रहने की कोशिश करते हैं तो हम दरअसल उसे खुद से दूर धकेल रहे होते हैं। लेकिन जब हम बिना डरे उसकी सराहना करते हैं तो हम वैसी ही और अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें नकारात्मकता से लड़ना नहीं है। जैसे बीमारी से मत लड़िए, क्योंकि जब आप लड़ते हैं तो आपका पूरा फोकस बीमारी पर होता है। इसके बजाय अपना सारा फोकस पूरी तरह से स्वास्थ्य पर रखिए। नकारात्मकता से लड़ने से वो सिर्फ और बड़ी होती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को बहने देना और बदलाव को खुशी खुशी स्वीकार करना ही असली गेम चेंजर है। भाग 5, मैनिफेस्टेशन के दैनिक उपकरण जो एक बेहतर जीवन के निर्माण में हमारी मदद करते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की और आसान सी प्रैक्टिस है। सिर्फ 10 सेकंड अपने बेचैन दिमाग को शांत करने के लिए बस 10 सेकंड के लिए अपने सभी विचारों को रोकने का प्रयास कीजिए। एकदम ब्लैंक। धीरे धीरे आप इसे 15 और फिर 20 सेकंड तक ले जा सकते हैं। दिमाग पर कंट्रोल पाने से जो शांति मिलती है ना, वो आपको आकर्षण के नियम में पूरी तरह से मास्टर बना सकती है। एक और बहुत ही पावरफुल नियम है 10% का नियम। अपनी आय का 10% हिस्सा दान करना सच में एक बहुत गहरा कदम है। ये ब्रह्मांड को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है कि आपके पास प्रचुर मात्रा में धन है और आप उसमें से खुशी खुशी दे सकते हैं। इसे फाइनेंशियल ग्रोथ के दरवाजे खोलने का एक अचूक तरीका माना जाता है। इसके अलावा कुछ और बहुत ही शानदार आदतें हैं, जैसे कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के पलों को तब तक लिखना जब तक खुशी से आंखों में आंसू ना आ जाएं। ऐसे मेंटल विजन बोर्ड बनाना जो आपके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलते हों। अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदलने के लिए धीरे धीरे आई एम सॉरी और थैंक यू बोलना। और हाँ, अगले 30 दिन हर उस इंसान को खुशी और कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए समर्पित करना जो आपके रास्ते में आए। ये छोटी छोटी चीजें लाइफ में सचमुच चमत्कार कर सकती हैं। अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में हैं, तो एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अभी ठीक इसी पल हम ब्रह्मांड में कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे हैं? क्या वो चिंता और तनाव की फ्रीक्वेंसी है या फिर कृतज्ञता और खुशी की? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तुरंत अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। और फाइनली जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि नफरत कुछ और नहीं, बस प्यार की कमी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरा केवल रोशनी के अनुपस्थिति है। ब्रह्मांड में सबसे ऊंची, सबसे पावरफुल और परिवर्तनकारी शक्ति अगर कोई है तो वो सिर्फ प्रेम है। शुद्ध प्रेम को महसूस करना और उसे दुनिया के साथ बांटना ही ब्रह्मांड की असीमित क्षमता को अनलॉक करने की मास्टर की है। इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए और आप खुद अपनी दुनिया को बदलते हुए देखेंगे।